हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं जितेंद्र सिंह, आपकी बायोलॉजी का टीचर। आज की चैप्टर हमारा वही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट। इसका पार्ट 2 है ये, राइट। इसको मैं आपसे यूज़ कर रहा हूँ। मेरे बच्चों, एक आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियोस कौन कौन देख रहा है ये हम नहीं जान पा रहे हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अगर पॉसिबल हो तो आप जो जहाँ से वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ अपना नाम और शहर का शॉर्ट में करके मैसेज करें, और थोड़े से अच्छे से मैसेज करें ताकि हम और भी मोटिवेट हों आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, कोई अनाप शनाप की चीज़ें नहीं, बिल्कुल सटीक टू द पॉइंट की बातें हों ताकि आपको नीट पे फ़ायदा हो, एकेडमी में फ़ायदा हो। चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आज का टॉपिक है। माइक्रोस्पोरोजेनिस का बस इतना बात समझिए, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, राइट। जो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोस्पोर्स, जो फाइन पार्टिकल्स हैं, फाइन स्ट्रक्चर कह सकते हैं, स्ट्रक्चर, इन्हीं को बोल रहे हैं माइक्रोस्पोर। इनका निर्माण होना ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। और ये कहाँ पे होता है? इनसाइड पॉलिन चैम्बर में होता है, राइट। इनसाइड पॉलिन चैम्बर में होता है। किसके? एंथर का स्ट्रक्चर हम अभी जस्ट इसकी पिछली वीडियो में बात करके आए हैं। एंथर के अंदर पॉलिन चैम्बर होते हैं, 4 होते हैं। एंथर बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है, 4 चैम्बर बनाता है। क्लियर? तो वहाँ पे फाइन स्ट्रक्चर बनते हैं, उन्हीं कंपाउंड, और इसी माइक्रोस्पोर को हम लोग अगर अपनी भाषा में और समझे तो स्पर्म समझें। क्या? स्पर्म। वो भी कैसा? मेल। स्पर्म तो मेल में ही होता है, तो मेल स्पर्म हो गया। क्या हो गया? और यही जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो एज अ मेल स्पर्म की तरह पार्टिसिपेट करेगा और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में अब टेक पार्ट करेगा, हिस्सा लेगा, राइट। अब दूसरी चीज़ की इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात क्या है, इसमें माइक्रोस्पोरोजेनिस में कौन सी टिश्यू भाग लेगी? स्पोरोजीनस टिश्यू, अभी बताएंगे। स्पोरोजीनस टिश्यू इसमें भाग लेगी, राइट, यानी कि माइक्रोस्पोर के निर्माण में। और अगला पॉइंट इसका बहुत अच्छा सा देखेंगे। और इसमें डिवीजन कैसा होगा? मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस होता है। बाद में एक बार माइटोसिस भी होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है मियोसिस। मियोसिस डिवीजन एक रिडक्शनल डिवीजन होता है, और रिडक्शन का मतलब कोई भी 2n सेल है तो इसको रिड्यूस्ड करके n यानी कि हैप्लॉइड में बनाने का काम मियोसिस डिवीजन करता है। यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल अगर होते हैं तो उनको रिड्यूस करके हाफ कर देता है। ये मियोसिस डिवीजन है। क्लियर? अब देखिए, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाई है टैपिटम और उसके अंदर स्पोरोजिनस, ये हमारी जो है पॉलिन चैम्बर के अंदर है। ये पीसी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पॉलिन चैम्बर के अंदर। और पॉलिन चैम्बर कहाँ है? एंथर के अंदर। तो वहाँ पर की स्ट्रक्चर को हमने सबसे इनर साइड वाली स्ट्रक्चर लिए। मेरी पिछली वीडियो में बैक करके आप प्लीज़ देखिए। तो वहाँ पर सबसे अंदर ये जो लेयर होती है वो टैपिटम होती है, राइट। और टैपिटम का हमने वहाँ फंक्शन एक लिखाया था, आपको याद है कि ये क्या करती है? प्रोवाइड नरिशमेंट। क्या पढ़ा? नरिशमेंट देती है। नरिशमेंट, ये नरिशमेंट देती है किसको? डेवलपिंग पीजी, जो पीजी डेवलप कर रहे हैं। डेवलपिंग पीजी का मतलब पॉलन ग्रेन डेवलप कर रहे हैं, उनको नरिश करती है, इसका मेन काम है। तो ये उठा उठा के नरिशमेंट इनको देती रहेगी, और ये ताकि ये डेवलप हो सके, राइट। अब जो अंदर ये सेल्स रेड कलर की दिख रही है, ये है क्या? स्पोरोजिनस टिश्यू है। ये क्या है बेटा? स्पोरोजिनस टिश्यू। और ये सारी स्पोरोजिनस क्या होती है? अपने आप में पीएमसी होती है। पीएमसी बोले तो पॉलिन मदर सेल, मैंने यहाँ लिखा हुआ है पॉलिन मदर सेल। कहने का मतलब ये सारी स्पोरोजिनस सेल्स, टिश्यूज़ की जो सेल्स हैं, इनमें ये टेंडेंसी होती है कि ये पीएमसी बन जाती हैं, बन सकती हैं। लेकिन इनमें से कोई एक, इनमें से कोई और, एनी वन पीएमसी बन जाती है। जब पीएमसी बन जाती है तो बाकी की सेल्स जो बचती है वो भी इसको उठा के नरिशमेंट देने लगती हैं कि चलो तुम आगे बढ़ गए हो तो तुम्ही को और आगे हम बढ़ाएंगे। जैसे एक घर का कोई बच्चा पढ़ने वाला होता है तो सारे घर के लोग सहयोग करने लगते, चलो तुम ही आगे बढ़ो। तो ये पीएमसी सेल हो जाती है। ये क्या बन गई? पीएमसी सेल, राइट। अब पीएमसी सेल बाई नेचर कैसी होती है? 2n है, यानी कि डिप्लॉइड है। ये 2n को हम डिप्लॉइड भी बोल सकते हैं, डिप्लॉइड। सुन लिया गया, हो सकता है ना दिखता हो सही से। डिप्लॉइड, ये पॉलिन पीएमसी यानी पॉलिन मदर सेल। क्लियर? इसमें होता है मियोसिस डिवीजन। ये हो गया मियोसिस डिवीजन। मियोसिस होने के मतलब इसने 4 बना लेता है, 4। ये देखिए 4 इसने क्या बनाया? माइक्रोस्पोर्स।
और जो ये माइक्रोस्पोर्स जो बनाता है ये टेट्राड की कंडीशन में होता है। टेट्राड का मतलब क्लस्टर ऑफ 4 पीजी सेल्स, इसमें 4 पीजी सेल जुड़े रहते हैं, इन्हीं कंडीशन को टेट्राड बोलते हैं। देखिए जैसा कि हमने ये यहाँ बनाया और फिगर आपको दिख रहा है, भी एक्सप्लेन करेंगे। ये टेट्राड कंडीशन है, टेट्राड, राइट, 4 पॉलन ग्रेन ये। अब ये टेट्राड जो होते हैं, जो हालांकि ये डिसोसिएट कब होते हैं, डिसोसिएट होते हैं जब एंथर मैच्योर कर जाएगा और मैच्योर करने के बाद डिहाइड्रेट करेगा, तब इसी में से पॉलन ग्रेन रिलीज होगा। आपको दिख रहा है ये पॉलन ग्रेन यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। पॉलन ग्रेन रिलीज कैसे होंगे, तो ये वाला पॉलन ग्रेन है आपके पास, स्ट्रक्चर मैंने नीचे यहाँ बनाई हुई है, अभी बाद में एक्सप्लेन करेंगे। फिर यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होगा, इन्हीं में माइटोसिस होकर यहीं से पॉलन ग्रेन बनेगा। क्या बनेगा, इसमें एक न्यूक्लियस होगा, एक बड़ा सा वैक्यूल नजर आएगा, राइट, और ये हमारी स्ट्रक्चर जो है पीजी यानी पॉलन ग्रेन की। क्लियर। अब इसी पॉलन ग्रेन का हमने अगली हेडिंग पे लिया हुआ है, समझे। पॉलन ग्रेन स्ट्रक्चर देखें और इसका डेवलपमेंट देखें। अब ये बन चुका कैसे, जब ये बनता है तब ये टेट्राड कंडीशन में होता है, 4 पॉलन ग्रेन ये पीजी इस तरह से क्लस्टर के रूप में बंद रहते हैं, ये टेट्राड कंडीशन है, राइट। इसमें 2 लेयर्स होती हैं, हालांकि मैंने यहाँ बताई, इसकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे देखने की है नहीं। तो ये आगे इसमें ये आगे कन्वर्ट हो जाएगी जाके, इसमें आपके यहाँ पे 2 वैक्यूल डेवलप कर जाएंगे, न्यूक्लियस अपनी जगह मौजूद रहेगा। फिर आगे जाके फिर डेवलपमेंट इसका होगा, तो फिर आगे इसमें एसिमेट्रिक स्पेंडल बनते हैं जो इसके एक न्यूक्लियस को डिवाइड कर देते हैं, 2 न्यूक्लियस बनाएंगे। 2 न्यूक्लियस कौन से बनाएंगे, एक वेजिटेटिव सेल्स बना देते हैं, एक जनरेटिव सेल्स बनाते हैं, इनको न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। और ये हमारे जो वैक्यूल्स है, राइट, वैक्यूल्स का साइज बड़ा कर देते हैं, राइट। अब ये होने के बाद इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनती है ये फाइनलाइज बनती है हमारी। ये हमारी एक पॉलन ग्रेन यानी एक माइक्रोस्पोर, या इसी को हम पीजी भी बोलते हैं, पॉलन ग्रेन बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, बाहर वाली जो आपकी थोड़ी सी उबड़ खाबड़ रफ दिख रही है, इस वाली लेयर को एक्साइन बोलते हैं, जो कि सबसे बाहर होती है। अंदर की स्मूथ है, जो थिन है, वो एंटाइन कहलाएगी। क्लियर। और यहाँ पर 2 सेल्स बनती है, ऊपर वाली वेजिटेटिव सेल्स, एक होती है जनरेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स बेटा सुन लो, ये क्या बनाती है, ये बनाती है पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करेगी, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करती है, यहीं से देख लेते हैं। और जो कि जनरेटिव सेल है ये फर्टिलाइजेशन में भाग लेती है। क्या होती है, फर्टिलाइजेशन, सॉरी नहीं आ पा रहा, फर्टिलाइजेशन समझ ले, फर्टिलाइजेशन भाग करती है, अर्थात फ्यूजन करेगी और आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करेगी। और इसमें एक चीज़ और देखें, कहीं कहीं पे ये एक्साइन जो है, एक्साइन है बिल्कुल मिसिंग हो जाती है, मिसिंग तो नहीं होती, ये थिन हो जाती है, पॉइंट देखिए, राइट, ये थिन हो जाती है, इसको बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं, जर्म, जी है ये, पोर, GER, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा, देखिए स्पेलिंग क्लियर नहीं जा रही है, GER, जर्म पोर, जर्म पोर। और यहीं से जर्म पोर से क्या निकलती है, अराइजेस पॉलन ट्यूब। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यहाँ 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। स्पोरोजीनस इसमें भाग लेती है, स्पोरोजीनस सेल ही PMC बनती है, डिवीजन मियोसिस होता है, 2N सेल N में कन्वर्ट होती है, टेट्राड बनता है, और टेट्राड से फिर यानी कि माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, पॉलन ग्रेन बनते हैं। तो अभी आप इस स्लाइड पे आपने ये देखा, इसके बाद जस्ट हम लोग देखेंगे पॉलन ग्रेन के क्या फीचर्स हैं, राइट, और उनकी फर्दर इंफॉर्मेशन क्या है। आप इसको कॉपी पे नोट करें और इसको मेमोराइज करें। हेलो स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉलन ग्रेन के अबाउट कुछ पॉइंट्स, ठीक है ना। पॉलन ग्रेन आप लोग जान चुके हैं, माइक्रोस्पोर्स होता है, मेल स्पर्म होते हैं, वो भी प्लांट के, राइट। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। पॉइंटों में हमने रखे हुए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत रिमेम्बरिंग पॉइंट है, इनको आप भूल नहीं सकते। देखिए जो पॉलन ग्रेन होता है ये रिप्रेजेंट करता है, ये मेल गैमेटोफाइट होता है। क्या होता है, ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात यूँ कह लीजिए द पॉलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट ऑफ द प्लांट, राइट। ये मेल गैमेटोफाइट होता है। क्या होता है बच्चों, मेल गैमेटोफाइट, याद रखेंगे, राइट। दूसरा पॉइंट, येलोइश पाउडरी लाइक होता है। अगर इसको आप कभी देखें,
हिबिस्कस का प्लांट फ्लावर ले लें और उसके फ्लावर पे हाथ फेरें तो आपको येलोइश पाउडर लाइक कुछ सब्सटेंस नज़र आएगा हल्का हल्का, लेकिन आपको फुल पॉलिन ग्रेन की स्ट्रक्चर नहीं दिखेगी, वो आपको सिर्फ अंडर द माइक्रोस्कोप दिखेगा, राइट। तो हिबिस्कस पाउडर जैसा होता है येलोइश कलर का हो सकता है, राइट, ठीक है। फिर इसकी शेप, कलर एंड डिज़ाइन, और इसकी डिज़ाइन जो बनती है वो एक्साइन की वजह से बनती है, और भी तरीके हैं, शेप बदलता है, कलर बदलता है, ये बहुत वेरिएबल है, क्या है, कई प्रकार के अलग अलग प्लांटों में अलग अलग प्रकार के पॉलन ग्रेन्स होते हैं, उनके शेप भी अलग होते हैं, कलर भी होते हैं, डिज़ाइन भी अलग होते हैं। जनरली अगर आप देखेंगे, जनरली की बात कर रहा हूँ, सामान्यतः तौर पे स्फेरिकल यानी गोल होते हैं, क्या होते हैं, गोल होते हैं, और इनका डायमीटर अगर देखें पॉलन ग्रेन का 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायामीटर होते हैं। 25 ये यूनिट याद रखेंगे, बहुत एनसीईआरटी के हैं, सब कुछ भी बाहर का नहीं है, एनसीईआरटी के मेंशन है। फिर दूसरा पॉइंट, विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, इनको अगर हम देखना चाहते हैं तो आप माइक्रोस्कोप में दे सकते हैं। आप टेम्परेरी स्लाइड बनाइए, उस पर येलोइश पाउडर लाइक सब्सटेंस ग्लिसरीन लेने के बाद एक 1 ड्रॉप ऑन अ स्लाइड एंड उस पर डस्टिंग कर दीजिए उसकी पॉलन ग्रेन्स की, और उसके कवर करके कवर स्लाइड से माइक्रोस्कोप में फोकस कीजिए तो आपको एक ना एक पॉलन ग्रेन नज़र आ जाएंगे। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अगला देखिए, इस पॉलन ग्रेन पे 2 लेयर होती हैं, राइट, 2 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर का नाम है एक्साइन, दूसरी का नाम है इंटाइन, ठीक है ना, इंटाइन। एक्साइन जो हमारी आउटर लेयर है, हालांकि फिगर में भी जस्ट इसके पीछे बता के हैं, जो कुछ इस तरीके से आउटर वाली है, इस तरह से फैसिनेटिंग में चलती है, और अंदर वाली आपको पता है ये बिल्कुल कंटिन्यूअस होती है, थिन होती है। तो ये वाली आपकी हो गई एक्साइन और अंदर वाली हो गई एंटाइन, क्लियर। इस तरह की 2 लेयर्स होती हैं। ये आउटर लेयर है, क्लियर। और इसकी खास बात क्या है, मेड अप ऑफ द स्पोरोपोलिन, एक केमिकल होता है, ऑर्गेनिक सब मटेरियल है, स्पोरोपोलिन से ये बनी होती है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ये स्पोरोपोलिन से बनी, पूछ सकते हैं द एक्साइन इज मेड अप ऑफ द व्हाट केमिकल्स, इज स्पोरोपोलिन। अब स्पोरोपोलिन की कुछ खास बात देखिए क्या है, ये क्या करेगा, देखो यहीं से, मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल, ये बहुत प्रतिरोधिकता देता है, इसको बहुत रेजिस्टेंट करता, बचाता है। क्या करता है ये प्रिजर्व कर सकता है किसी भी पॉलन ग्रेन को, सॉइल में प्रिजर्व कर सकता है, एक फॉसिल्स की तरह, एज अ फॉसिल्स प्रिजर्व द पॉलन, पीजी लिखा हुआ है मैंने, ये पीजी का मतलब पॉलन ग्रेन इन अ सॉइल एज अ फॉसिल्स के रूप में, और ये प्रोटेक्ट इसको रखेगा किससे, जब प्रिजर्विंग करेगा तो उसको बचाना पड़ेगा ना, किन चीज़ों से, हाई टेम्परेचर, राइट, हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड उससे बचाएगा, और कोई एल्कली यानी कि क्षार, राइट। इन तीनों चीज़ों की प्रोटेक्शन करता है, और प्रोटेक्शन करने के बाद अगर इनसे करेगा तो ऑटोमेटिक इनको सॉइल में प्रिजर्व करने की एबिलिटी इसमें हो जाती है, राइट, और मोस्ट रेजिस्टेंस है। तो ये याद रखेंगे, स्पोरोपोलिन नाम याद कर ले, स्पोरोपोलिन। एक्साइन क्या करते हैं, फैसिनेटिंग शो द फैसिनेटिंग एरे पैटर्न डिजाइन। ये एक्साइन इतने अलग अलग डिजाइनों और पैटर्नों में पाए जाते हैं कि एक मतलब फैशन जैसा अलग अलग प्रकार की डिजाइनें शो करता है, राइट, क्लियर। अगला देखते हैं इंटाइन, दूसरी लेयर एंटाइन, पहली एक्साइन हो गई, अंदर वाली एंटाइन हो गई। कैसी है एंटाइन को देखते हैं हम लोग। ये इनर वॉल है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इनर वॉल है, और पीजी है, थिन है, कंटिन्यूअस है, ये कहीं से ब्रेक नहीं होती, कंटिन्यूअस चलती है, इसलिए थिन है इन कंटिन्यूअस। 2 पॉइंट, मेड अप ऑफ किसका, सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, ध्यान रखेंगे, सेल्यूलोज और पैक्टिन, इसको हम दूसरे शब्दों में पैक्टो सेल्यूलोज भी बोल देते हैं, राइट, पैक्टो और पैक्टो सेल्यूलोज, क्लियर। तो ये सेल्यूलोज पैक्टिन की बनी होती है, तो फिर यहाँ से ध्यान रखेंगे, एक्साइन बनी है स्पोरोपोलिन की, और ये बनी है सेल्यूलोज पैक्टिन की, क्लियर, राइट। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, सीपी का मतलब साइटोप्लाज्म ऑफ द पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड, किसके बाद सराउंडेड होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, राइट। फिर अगला पॉइंट, मैच्योर पीजी, एक परिपक्व परागकण कंटेन 2 सेल इसके अंदर पाई जाती हैं, 2 सेल, कौन कौन सी, देखिए, पहली सेल होती है जिसको हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, इसको शॉर्ट में हम वीसी भी कहीं कहीं लिख देंगे, कंफ्यूज मत होना।
दूसरा होता है जनरेटिव सेल, इसको हम जीसी भी कहीं लिख देंगे तो कंफ्यूज मत होगा। वीसी एंड जीसी, वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स। अब वेजिटेटिव सेल्स क्या है, कैसी है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट, ये विगर है, बिगर साइज की होती है, इरेगुलर शेप होती है, राइट है। और इसके अंदर खास बात, हैव अबंडेंट फूड मटेरियल, इसमें रिजर्व फूड भरा रहता है। क्या भरा रहता है, वेजिटेटिव में रिजर्व फूड भरा रहता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये क्या बनाती है, फॉर्म पॉलन ट्यूब, क्या बनाती है, पॉलन ट्यूब। ये क्या बनाती है, पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब बनाती है कब, ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ पीजी ऑन स्टिग्मा, क्लियर, पीजी ऑफ स्टिग्मा, ये पॉलन ट्यूब बनाती है, क्लियर। अगला है जनरेटिव सेल्स। जनरेटिव सेल्स देख लेते हैं, स्मॉलर है और फ्लोट करती है, तैरती हुई पाई जाती है इन साइटोप्लाज्म ऑफ वीसी, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरती हुई नजर मिलती है। जनरेटिव सेल कैसी है, स्पिंडल शेप्ड है विद डेंस साइटोप्लाज्म, इसका साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है, घना होता है, ठीक है। तो ये इतनी सारी पॉइंट, अभी एक दो पॉइंट और पॉलन ग्रेन से रिलेटेड हैं, उनको भी देखते हैं अगली स्लाइड पे। आप इसको अपनी कॉपी पे नोट करें, मेमोराइज करें, क्लियरली सब इसमें मेंशन है, ठीक है ना। पॉलन ग्रेन के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी को भी आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। आप वेट करें नेक्स्ट स्लाइड का। हेलो स्टूडेंट, चलिए आगे की स्लाइड देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द पॉलन ग्रेन, उसी पॉलन ग्रेन के कुछ और पॉइंटों को डिस्कस करते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से देखते हैं। पहला पॉइंट, इसका अगला पॉइंट है 60%। देखिए 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उनके पॉलन ग्रेन जो शेड होते हैं, शेड का मतलब उनके एंथर से मैच्योरिटी के बाद रिलीज होंगे, उनकी अवस्था होती है 2 सेल स्टेज। कितनी होती थी, 2 सेल स्टेज, 2 सेल की अवस्था उनके अंदर पाई जाएगी। और इसी 60% में, लेकिन रिमेनिंग 40% जो होते हैं वो 3 सेल स्टेज में होते हैं। अब 3 सेल क्या होता है, वो रिलीज होने से पहले एंथर के ही अंदर, राइट, जनरेटिव सेल्स जो उनका होता है माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करेगी और 2 मेल गैमीट बना देती है, राइट। मेल गैमीट बनाने के बाद पहले मेल गैमीट बना लेती है, इसलिए 2 मेल गैमीट और एक तुम्हारा हो गया वेजिटेटिव सेल्स वाली। इस तरीके से आपकी 3 सेल स्टेज हो जाती है और ये काम होता है बिफोर द शेडिंग ऑफ पीजी के रिलीज होने से पहले ही जनरेटिव सेल्स डिवाइड कर जाती है माइटोटिक डिवीजन से, क्लियर। ये बात ध्यान रखें, इसीलिए 3 सेल स्टेज में होता है। पीजी कॉजेस कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जैसे एलर्जी, कुछ लोगों को बहुत जल्दी एलर्जी, जैसे शहर में रहने वाले गांव जाते हैं उनको छींक आने लगना, सांस लेने में दिक्कत, ये एलर्जी होती है क्योंकि गांव के क्षेत्र में बहुत सारे पॉलन ग्रेन डस्ट के रूप में हवा में होते हैं, वो उनके नेजल ट्रैक्ट में जाते हैं, इन्फेक्शन करते हैं। दूसरा ब्रोंकियल एफेक्शन इन पीपल, कुछ इन्फेक्शन करते हैं और ये एफेक्शन जो है लीड कर जाता है क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। और वो डिसऑर्डर क्या हो सकते हैं, आपका अस्थमा हो सकता है और ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ये 2 चीज़ें लीड करेंगी, कौन, ब्रोंकियल एफेक्शन इन अ पीपल। ठीक, आगे देखते हैं। हाँ देखिए, सबसे ज़्यादा एलर्जी कॉजेज करने वाली स्पीसीज की अगर हम बात करें वो है पार्थेनियम वीड। ये पार्थेनियम वीड होता है और इस वीड को हम एक नाम से और भी जानते हैं, कैरेट ग्रास। अब इसकी खास बात सुनिए, यहाँ से बता रहा हूँ, खास बात ये, इट्स सीड कम्स इन इंडिया। ये इंडिया में आया कैसे, अलोंग विद इम्पोर्टेंट वीट। हम लोग गेहूं का आयात करते थे, तो उस वीट के साथ इसके सीड्स आ गए और जब उन वीट को हमने इंडिया में ग्रो किया तो ये प्लांट भी ग्रो हो गए। पार्थेनियम इट्स अ कैरेट ग्रास, ये ज़्यादा एलर्जी कॉजेज करता है, क्लियर। अगला पॉइंट, जितने भी पॉलन ग्रेन्स होते हैं रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ये बहुत रिच होते हैं, इनमें प्रोटीन्स बहुत अच्छा होता है, मिनरल्स बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए रिच होने के बाद इसका यूज़ हम लोग कैसे कर लेते हैं, फूड सप्लीमेंट के रूप में इनका यूज़ किया जाता है। फूड सप्लीमेंट के रूप में इनका बहुत यूज़ किया था और फूड सप्लीमेंट यूज़ करने जाने के कारण ही वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, वेस्टर्न पश्चिमी देशों ने प्रोड्यूस क्या किया, फूड पॉलन प्रोडक्ट, कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए, पॉलन प्रोडक्ट कहलाए, जो टैबलेट के रूप में थे, सिरप के रूप में थे, राइट। अब इन पॉलन प्रोडक्ट से
क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ, और इनका जब कोई प्रोडक्ट का कंजम्पशन जब होता है तो इंक्रीज़ कर देता है। क्या कर देता है? स्टेमिना इंक्रीज़ करता है। जैसे क्या इंक्रीज़ कर सकता है? किसी एथलीट की परफॉर्मेंस या किसी हॉर्स की नस्ल को इम्प्रूव करता है। क्या करता है? एथलीट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। इसीलिए एथलीट लोग जो रेस वगैरह करते हैं या और कोई किसी गेम प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं, तो ये पॉलिन प्रोडक्ट का एज अ सप्लीमेंट डाइट के रूप में लेते हैं ताकि इनकी स्टेमिना बेहतर हो, रिजल्ट अच्छा आए। ठीक है। अब आया वाइवेलिटी। वाइवेलिटी का मतलब होता है जिंदा रहना। एक पॉलिन ग्रेन जब एंथर से मैच्योरिटी के बाद रिलीज होता है तो कितनी देर तक जिंदा रह सकता है, या यूं कहें रिलीज होने के बाद स्टिग्मा, फीमेल की स्टिग्मा तक पहुंचने में उसके पास कितना समय होता है जहां पे जाके जर्मिनेट कर सकता है। अगर उतनी देर में वो नहीं पहुंचा तो वो डेड हो जाएगा। इसी को जिंदा रहने की क्षमता को वाइवेलिटी बोलते हैं। वाइवेलिटी ऑफ पीजी। क्लियर? वाइवेलिटी ऑफ पीजी ये कैसी होती है? हर प्लांट की पॉलन ग्रेन की वेरिएबल होती है, भिन्न भिन्न होती है, उसका टाइम पीरियड अलग होता है, जो कि डिपेंड किस पे करता है? कुछ बात पे। पहली बात प्रीवेलिंग टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वो स्पीसीज कौन सी है, किस स्पीसीज का पॉलन ग्रेन है, इस बात में करता है, और ह्यूमिडिटी कितनी है वहाँ पे, राइट। इन तीन बातों पे निर्भर करता है कि वो कितनी देर वाइवल या जिंदा रहेगा। दूसरा पॉइंट, लूजिंग ऑफ वाइवेलिटी। लूजिंग का मतलब अपनी जीने की जर्मिनेट होने की क्षमता या जीवित तो रहने की क्षमता कितनी देर बाद खो देगा आफ्टर रिलीजिंग। अब ये अलग अलग प्लांटों में अलग होता है। जैसे कि दो हमने बताए हैं। 30 मिनट फॉर वीट, अगर वीट का पॉलन ग्रेन है तो 30 मिनट के अंदर अगर वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंचा तो वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन 1 महीने तक वाइवेलिटी किस में पाई जाती? रोजेसी फैमिली के प्लांट हो, लेगुमिनेसी के हों या सोलेनेसी के हो, इनकी जो वाइवेलिटी है वो हमेशा वो लगभग 1 महीने की होती है। तो वाइवेलिटी के दो क्राइटेरिया हैं एनसीएलटी के अकॉर्डिंग, कृपया इसको ध्यान रखें। 30 मिनट फॉर द वीट एंड फॉर अ मंथ रोजेसी, लेगुमिनेसी एंड सोलेनेसी। आखिरी पॉइंट आज का, आखिरी पॉइंट क्या? पीजी स्टोर। पीजी स्टोर, हम पीजी को स्टोर भी कर सकते हैं। कहाँ? इन अ सीड बैंक में। और किस में करते हैं? इन अ लिक्विड नाइट्रोजन बैंक के अंदर रखेंगे। तो किसके अंदर रखेंगे? लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखेंगे। टेम्परेचर कितना हो जाए? -196 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पे, एट 196 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर रखा था। तो आज की वीडियो में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर, पॉलन ग्रेन के से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये सारे कवर किए हैं। ये पार्ट 2 में आए हैं, आप लोग इनको देखिए। आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है आपके सभी काम के बिंदु में कोई भी निगलेजिबल पॉइंट नहीं है। और आखिर में मेरी रिक्वेस्ट, जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो को प्लीज़ प्रमोट कराएं, आगे बढ़ाएं, और हो सके तो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं अपना नाम और शहर का नाम ज़रा कमेंट्स में लिख दें, ताकि मैं भी जान लूँ मेरी इस वीडियो को कौन कौन कहाँ कहाँ से देख रहा है और पसंद कर रहा है। ठीक है, ताकि मैं और भी आप लोगों से मोटिवेट होऊंगा और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू। जितेंद्र सिंह।